मत्ती सुख समाचार के किताब उसका 3रा अध्याय 16वां वचन 17वां वचन। हम सबको पता है यह अच्छा एक वचन। प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लेकर वो बाहर आए, तुरंत वचन कहता है कि स्वर्ग खुल गया और वहां से पिता परमेश्वर कहने लगे, ये मेरा प्रिय क्या है, पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर के बच्चे लोग आपको और मुझे देख कर भी परमेश्वर क्या कहना है, यही कहना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। ऐसा परमेश्वर क्या कहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, सोचिए इस तरह से प्रभु हमें देखकर, आपको देखकर कभी प्रभु ने ऐसा कहा है क्या? आपको देखकर प्रभु ने कभी ऐसा कहा है क्या, तू मेरा अति प्रिय है कर? सोचिए, तू मेरा अति प्रिय है कर प्रभु ने आपको देखकर कभी कहा है क्या? इस दुनिया में लोग कहेंगे, उससे मतलब नहीं है, इस दुनिया में बहुत से लोग बोलेंगे, लेकिन प्रभु हमारे बारे में कहना है, तू मेरे लिए क्या है, अति प्रिय है, मैं तुझ में बहुत प्रसन्न होता हूं कर प्रभु हमें देखकर क्या कहना है। बाइबल में देखिए, बहुत सारे लोगों को देखकर, बहुत सारे प्रभु के लोगों को देखकर परमेश्वर ने ऐसा कहा है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें 4 या 5 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, किस किस को देखकर प्रभु ने कहा है और क्यों कहा है। हमारे जीवन ऐसा होना है, हमारे जीवन कैसा होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का जैसा हमारा जीवन होना है, तो ये प्रभु बोलेगा, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। क्योंकि जो परमेश्वर का प्रिय है उनके लिए बहुत सारा आशीष बाइबल में प्रभु ने क्या किया है, रखा है। देखिए, मैं एक करके मैं आपको क्या करेगा बताएगा, उसके आशीष भी बताएगा, बीच बीच में थोड़ा क्यों, किस बात से परमेश्वर का हम प्रिय बन सकते हैं कर हम क्या कर सकते हैं देखेंगे। पहला ले लीजिए, इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय 5वां वचन, 5 और 6 पढ़िए। देखिए, परमेश्वर के बच्चे यहाँ पर एनोक के बारे में बाइबल कहता है, वो देखिए, एनोक जो है मृत्यु को नहीं देखा, ऐसे ही स्वर्ग में प्रभु ने क्या किया, उसको उठा लिया। लेकिन बाइबल कहता है कि वो उठा लिया जाने से पहला उसके बारे में प्रभु कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तमिल बाइबल में दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र, मैं इसमें प्रसन्न हूं, मैं इसमें क्या है, प्रसन्न हूं कर प्रभु कहते हैं, मैं इसमें प्रसन्न हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको एक बात कहता हूं, आप परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाने से पहला, या तो आप मरने से पहला, प्रभु आपको देखकर क्या कहना है, मैं तुझ में प्रसन्न हो कर कहना है, मैं तुझ में प्रसन्न हो कर कहना है। देखिए, एनोक उठा लिया जाने से पहला प्रभु ने उसको देखकर कहा, मैं तुझ में क्या हूं, प्रसन्न हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हैं तो ही आप परमेश्वर के आगमन में क्या करेंगे, जाएंगे। अच्छा, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहता है कि एनोक परमेश्वर को कैसा प्रसन्न किया, एनोक के ऊपर परमेश्वर क्यों प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसका जीवन में विश्वास, उसका जीवन में क्या है, विश्वास। देखिए, अगर आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास रहेगा तो प्रभु हमारे ऊपर क्या होगा, प्रसन्न होगा। परमेश्वर के बच्चे विश्वास कर कहते समय, आप देखिए, रोड में जाके खड़े रह के आप 10 लोगों को पूछिए, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं क्या, वो बोलेगा मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आपको पूछेगा, आप भी बोलेगा मैं भी विश्वास करता हूं। ये नहीं है। विश्वास का मतलब क्या है, हम प्रभु के ऊपर सिर्फ विश्वास कर आना नहीं, हम विश्वास में क्या करना है, चलना है। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे वहां पर विश्वास को क्या करना है, लाना है। आप समझ रहे हैं, वहां पर किसको लाना है, विश्वास को लाना है। ये बहुत जरूरी है।
नहीं तो वो क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। आप देखिए आपके जीवन में जो कुछ भी करेंगे, आपका बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे या बच्चों के जीवन में या बच्चों के पढ़ाई में या कोई भी चीज होने दो, हर जगह पर किसको लाना है? विश्वास को लाना है। ये बहुत क्या है, जरूरी है। विश्वास में हम क्या करना है? चलना है। विश्वास में चलने के लिए क्या करना है? सीखना है। बाइबल वही कहता है। विश्वास का मतलब ये है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपके जीवन में हर एक सिचुएशन में किसको लाना है? विश्वास को। आप समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाइबल कहता है याकूब के पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 19वां वचन देखिए। याकूब एक बहुत अच्छा एक टीचर है। इसलिए देखिए वो एकदम क्लियरली बताता, देखिए। दुष्ट शायद, देखिए याकूब कहते हैं तू प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, अच्छी बात है, लेकिन शैतान भी क्या करता है? विश्वास करता है। आप समझ रहे? लेकिन आगे पढ़िए। ये निकम्मे मनुष्य, देखिए प्रभु क्या कहता है? निकम्मे मनुष्य। किसको देखकर? जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो विश्वास में नहीं चलते हैं, उनको देखकर प्रभु कहते हैं निकम्मे मनुष्य। कर्म बिना क्या है? मैं विश्वास करता हूं बोलेंगे, लेकिन आपके क्रिया में विश्वास नहीं है, तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। तुम्हारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। और ऐसे लोगों को देखकर ही बाइबल कहता है निकम्मे लोग। कैसे लोग हैं? निकम्मे। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, और एक वचन में लिखा है, इब्रानी के किताब में एक वचन में लिखा है, विश्वास के बिना आपके घर में अगर कुछ भी आता है, आपके जीवन में जो कुछ भी आता है, वो सब क्या है? पाप है। तमिल बाइबल में दिया है। आपके घर में टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन, कुछ भी लीजिए, विश्वास के बिना आ गया तो वो क्या है? बाइबल कहते हैं वो पाप है। वो क्या है? पाप। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे घर में अगर कुछ भी लेते हैं या कुछ भी करते हैं, सब कैसा होना है? विश्वास। हर जगह पर किसको लाना है? विश्वास। आप समझ रहे? किसको लाना है? विश्वास, और कुछ भी नहीं। ऐसा हम क्या करना हमारे जीवन में चलना। आजकल देखिए पूरा कैसा आया बोलेंगे तो विश्वास से आया क्या करके पूछेंगे, नहीं। कैसा आया? लोन में आया, इंस्टॉलमेंट में आया, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए जो कुछ भी आएगा वो विश्वास। आप समझ रहे हैं? देखिए विश्वास के बिना हम परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर सकते, हम परमेश्वर का प्रिय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहता है लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 18वां अध्याय उसका 8वां वचन में बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में लोगों के अंदर सब रहेगा, लेकिन विश्वास नहीं रहेगा। प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, सब करेंगे, लेकिन विश्वास। पढ़िए वो वचन पढ़ो। मनुष्य का पुत्र जब आएगा, देखिए आप समझ रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट, प्रभु के आगमन के समय पर लोगों के अंदर क्या नहीं रहेगा? विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल कहता है क्या मनुष्य का पुत्र आते समय वो लोगों के अंदर विश्वास को पाएगा, क्या करके लिखा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर विश्वास रहेगा, आप विश्वास में चलते हैं तो ही परमेश्वर का प्रिय बन सकते हैं, तो ही परमेश्वर आपके ऊपर क्या होगा? प्रसन्न होगा। सेकंड में आपको बताता हूं। पढ़िए व्यवस्था विवरण की किताब 33 उसका 12वां वचन।
हम्म 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 हाँ हाँ, नहीं फिर से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, यहोवा का वो कौन है? प्रिय। अच्छा ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ हम्म हाँ हाँ हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग कितना बड़ा आश, बेन्यामीन करके यहां पर एक व्यक्ति, याकूब का 12 लड़कों में से लास्ट बेटा, 12वां बेटा कौन है? बेन्यामीन। उसके बारे में प्रभु कहते हैं कि मेरा कैसा है? प्रिय है। बेन्यामीन मेरा प्रिय है, इसलिए वो नीडर क्या करेगा? वास करेगा। प्रभु कहते हैं मैं उसके साथ रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा। ऐसा सब प्रभु कहते हैं। अब वो वचन पूरा एक्चुअली हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन तमिल में बहुत अच्छा से, मराठी में पढ़िए वो वचन, मराठी में पढ़िए, उसमें देखिए एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का प्रिय हो जाएगा तो परमेश्वर उसके साथ रहेंगे और वो प्रभु के साथ रहेगा। मराठी में पढ़िए, जल्दी फटाफट पढ़िए। 12वां वचन, व्यवस्था विवरण 33 वर्सेस 12। क्या मराठी बाइबल ही नहीं है क्या? हाँ, परमेश्वरांचा हा प्रियजन वो सुरक्षित रहेगा। उसका छाया उसके ऊपर रहेगा। उसके पीछे पीछे प्रभु रहेगा, ऐसा सब लिखा है। आप समझ रहे हैं? सब टोटली देखेंगे तो प्रभु उसके साथ रहेगा और उसका रक्षा करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप परमेश्वर का प्रिय हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? रहेगा। और आप प्रभु के साथ क्या करेंगे? रहेंगे। हालेलुया। देखिए, बेन्यामीन का मतलब है नम्र। बेन्यामीन का मतलब क्या है? नम्र। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब आपका और मेरे जीवन में एक नम्रता आना। क्या आना है? नम्रता। तो ही हम परमेश्वर का प्रिय हो सकते हैं। आज देखिए, हमारे अंदर नम्रता है क्या? हमारे अंदर नम्रता है क्या? बाइबल देखिए, बाइबल एक्चुअली हमें नम्रता के बारे में बहुत अच्छे से क्या करता है? सिखाता है। बहुत अच्छे से सिखाता है। बाइबल कहता है कि अगर तुम एक शादी के, प्रभु कहता है तुम एक शादी के घर पर जाओगे, किधर नहीं बैठना है? फर्स्ट सीट में नहीं बैठो। किधर बैठना है? पीछे लास्ट में बैठो। किधर बैठना है? हम किधर जाके बैठेंगे? हम हमेशा सबसे फर्स्ट कौन होना है? सबसे फर्स्ट कौन होना है? मैं होना। ऐसा है कि नहीं? सोचिए। लेकिन बाइबल कहता है नम्र लोग किधर बैठेंगे पता है क्या? फर्स्ट सीट में कभी बैठेंगे नहीं, लास्ट में। मैं आपको एक बात बताता हूं, गांधी जी क्रिश्चियन नहीं बना, लेकिन ये वचन के अनुसार क्या किया है? उसने जिया। लेकिन हम क्या है पता है? हम क्रिश्चियन हो गए लेकिन वचन के अनुसार जीते नहीं। यही मेन प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? गांधी जी क्रिश्चियन नहीं बना, लेकिन ये वचन के अनुसार क्या किया? उसने जीवन बिताया। लेकिन हम क्रिश्चियन हो गए लेकिन वचन के अनुसार हम जीवन नहीं। कौन जाएगा स्वर्ग में? वो जाएगा कि हम जाएंगे? वो गया क्या नहीं गया वो मुझे मालूम नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं मेरा कहना यह है कि जो वचन के अनुसार जीवन बिताएगा वही जाएगा। आपको पता है कि गांधी जी कौन सा कपड़ा पहनते थे? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता। उसको अमेरिका में एक बड़ा मीटिंग के लिए उसको बुलाया था। वो बोला मैं क्या पहन के जाएगा? धोती कुर्ता।
इधर से अमेरिका में फ्लाइट में गया, क्या पहन के गया? धोती कुर्ता। अमेरिका में बड़ा मीटिंग चल रहा है, वो मीटिंग में सब लोग कोट शूट पहन के बैठा है, लेकिन ये क्या पहन के बैठा है? धोती कुर्ता। लोग उसको बोला आप चेंज कीजिए मीटिंग के लिए। नहीं, मैं यही पहनेगा। मैं क्या पहनेगा? यही। ये वो कहां से सीखा पता है क्या? बाइबल में से। उसका जीवन कैसा बदल गया पता है क्या? वही तो, उसका पास क्या पैसा नहीं था क्या? कपड़ा लेने के लिए पैसा नहीं था क्या? सब था, लेकिन बाइबल में से ऐसा एक नम्र जीवन जीने के लिए उसने सीखा। वो कहता है कि यीशु मसीह का जो पहाड़ का प्रचार, मत्ती 5वां अध्याय 6वां अध्याय 7वां अध्याय, ये पहाड़ का प्रचार मेरा जीवन को बदल दिया कर कहा। सोचिए उसका नम्र जीवन कहां से आया पता है क्या? मत्ती 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। हाँ, धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी का अधिकारी। अच्छा, तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि वो पृथ्वी को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा करके दिया है। पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन, ये वचन के द्वारा ही वो अपने आप को क्या किया है? नम्र किया। वो अपने आप को नम्र किया। लेकिन हम क्या है? वो उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वचन के अनुसार क्या किया? जिया। लेकिन हम क्या है? हम उद्धार पाए हैं करके कहते हैं, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज में भाग लेते हैं, अभिषेक भी पाए हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा एक नम्रता है क्या? ऐसा एक जीवन हम जी रहे हैं क्या? सोचिए। देखिए, प्रभु चाहते हैं कि नम्र जीवन। कैसा जीवन? सिंपल लाइफ। एक अमेरिका में क्या किधर तो एक इस प्रकार से कहते हैं कि 90% लोग आज लग्जरी लाइफ को क्या करते चाहते हैं। कौन सा लाइफ? लग्जरी लाइफ। 90% उन्होंने हिसाब करके बताया, ऐसा सब लोगों से ये करके बताया। 90% लोग क्या चाहते हैं? लग्जरी लाइफ को चाहते हैं। आज लग्जरी लाइफ के पीछे ही भाग रहे हैं। कोई भी नम्र जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर के बच्चे लोग हम नम्र जीवन, हमारे बातों में एक नम्रता होना है। हमारे बातों में क्या होना है? नम्रता। हमारे क्रियाओं में नम्रता होना है। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। नम्रता होना है तो ही प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होगा, तो ही परमेश्वर आपको देखकर कहेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है कर। आप समझ रहे हैं? ऐसा एक नम्र जीवन हमारे अंदर आना है। ऐसा एक नम्र जीवन के लिए हम क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आई। थर्ड पॉइंट, प्रेरितों के काम की किताब उसका 13वां अध्याय 12वां वचन। सॉरी, 13वां अध्याय 22वां वचन। हाँ 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 हाँ, मेरी सारी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। दाऊद का नाम का अर्थ है मेरा प्रिय। आप समझ रहे हैं? दाऊद नाम का क्या है अर्थ? मेरा प्रिय। देखिए, दाऊद के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद मेरा प्रिय, मेरा मन का अनुसार। आप समझ रहे हैं क्यों उसके बारे में ऐसा कहते हैं? उसके बारे में मैं एक दो पॉइंट में आपको बताता हूं। एक पॉइंट, वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने वाला एक व्यक्ति था। वही वचन में लिखा है। दाऊद के बारे में प्रभु कहते हैं कि वो मेरी इच्छा को क्या करेगा?
दाऊद मेरी इच्छा को पूरा करेगा कर कर प्रभु को उसके ऊपर क्या है, इतना विश्वास। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम अपने जीवन में प्रभु के इच्छा को पूरा करते हैं क्या? प्रभु के इच्छा के अनुसार हम चलते हैं क्या? सोचिए, अभी सबको ऐसा नींद आ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि पौलुस के जैसा तीसरा आकाश तक सोने का नहीं है। हालेलुया। अभी सोएंगे तो मैं खड़ा कर देगा कोई भी। क्या करेगा? अभी कोई सोएगा ही नहीं। देखिए मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में हर एक जगह पर प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है, ये बहुत जरूरी है। यीशु के जीवन में देखिए, वो कहा, अभी देखिए हम क्या बोलेंगे पता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो गया तो तुरंत बोले हाँ ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो गया। थोड़ा कुछ बुरा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, नहीं परमेश्वर का इच्छा नहीं था, मैंने किया इसलिए क्या किया, ऐसा हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि वो गलत है। वो क्या है? गलत है। आशीष आएगा तो परमेश्वर का इच्छा, और दुख आएगा तो वो परमेश्वर का इच्छा नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह देख के गेत्सेमनी वाटिका में उसको पता है नेक्स्ट मुझे किधर जाना है, क्रूस पर। नेक्स्ट मुझे लोग पकड़ कर ले जाने वाले हैं, नेक्स्ट लोग मुझे पकड़कर मारने वाले हैं, नेक्स्ट लोग मेरे मुंह में थूकने वाले हैं, नेक्स्ट लोग मुझे श्राप देने वाले हैं, नेक्स्ट लोग मुझे क्रूस पर क्या करने वाले हैं, मारने वाले हैं। ये उसको पता है। वो बोला परमेश्वर, यीशु से गेत्सेमनी वाटिका में परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ये प्याला मुझसे दूर हटा दो, लेकिन मेरे इच्छा के अनुसार नहीं। किसका इच्छा? आपके इच्छा। उसका मतलब ये दुख उठाना किसका इच्छा था? परमेश्वर का इच्छा था। आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन में कई समय पर दुख आता है, वो दुख भी परमेश्वर का क्या है? इच्छा है। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब दुख आ गया तो शैतान ने दे दिया हो, वैसा आ गया, ऐसे सब दुख शैतान नहीं देते। कई समय पर प्रभु हमें दुख के बीच में ले जाते हैं, क्योंकि उस दुख को पार करने के बाद में एक बड़ा आशीष प्रभु हमारे लिए क्या रहता है? रखा रहता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु के इच्छा के अनुसार क्या करना है? कैसा करना है? देखिए आजकल मैं आपको बता, कल भी मुझे एक लड़की क्या किया, फोन किया। एक लड़की मुझे फोन किया, बोला पास्टर 5 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कितना साल से? लास्ट 5 years मैं प्रेयर कर रहा हूं मेरा शादी के लिए। मेरा शादी ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मैं बोला कल शाम को मेरा एक मीटिंग था, मैं बोला वो मीटिंग में तू आजा, तेरे को रिजल्ट मिलेगा करके मैं बोला। वो मीटिंग में क्या कर, तू अटेंड कर, तेरे को रिजल्ट मिलेगा करके बोला। क्यों पता है क्या? क्यों? रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। आज क्या है पता है कि शादी के लिए लड़की होने दो या लड़का होने दो, एक बड़ा लिस्ट रखते हैं, एक बड़ा लिस्ट। लड़की का बाल इतना लंबा होना है, लड़की इतना फुट होना है, लड़की का हाइट इतना होना है, लड़की का नाक ऐसा होना है, लड़की का दांत ऐसा होना है, लड़की इतना पढ़ाई किया होना है, लड़का ऐसा होना है, गोरा होना है, ऐसा बड़ा लिस्ट रखते हैं। और जब लड़की का घर या लड़का का घर आएगा उसको मैच करके देखेगा। ये क्या करेगा? इसका लिस्ट के साथ मैच होता है क्या करके देखेगा। मैच हो गया, यही परमेश्वर का इच्छा है। यही क्या है? ये क्या हो गया? ये क्या है? परमेश्वर का मैच नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं, ये परमेश्वर का इच्छा। वो खुद ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं कहता हूं कि ये सही है। तुम लिस्ट बना के रख के तुम सही है क्या देखा, तुम्हारा शादी कभी होगा ही नहीं। 5 साल क्या 10 साल होएगा तो बाल तुम्हारा पक जाएगा तो भी नहीं होएगा। समझ रहे हैं? मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं। सिर्फ तुम्हें एक ही देखना है, क्या परमेश्वर का इच्छा है क्या?
ये सिर्फ देखकर अगर तुम शादी करोगे, मैं कहता हूं कि तुम्हारा पारिवारिक जीवन इतना आशीषित रहेगा, मैं लिख कर देता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग ये लिस्ट देख देख के जो शादी करते हैं, लास्ट में अभी 2 दिन पहले एक पेपर में 10 दिन में डाइवर्स हो गया। 10 दिन में क्या हो गया? डाइवर्स। ये उसका बाल पकड़ेगा, वो इसका बाल पकड़ेगा। लिस्ट देखा ना, लिस्ट देख के शादी किया था, ऐसे ही होएगा। आप समझ रहे हैं? सिर्फ एक बात देखिए, परमेश्वर का इच्छा है क्या? प्रभु आपका इच्छा है क्या? वो गोरा है क्या, काला है क्या, है कि नहीं? उसका हाइट कितना है, वो मोटा है क्या, पतला है क्या, उसका बाल कितना, ये सब नहीं चाहिए। वो किधर जॉब में है, ये सब मत देखिए। मैं कहता हूं कि सिर्फ परमेश्वर का इच्छा है क्या? प्रभु आपका इच्छा है क्या? ये लड़की बोलिए, बस इतना ही। प्रभु से पूछो, उधर जाके इधर जाके पूछने का जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, हम क्या है? परमेश्वर का इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा, बाकी सब देखेंगे। लास्ट में अगर सब आपका, आप जितना लिस्ट रखे वो सब बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? यही परमेश्वर का इच्छा है, चलो शादी करो। लास्ट में प्रॉब्लम आने के बाद, नहीं मैं प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु का इच्छा को पूछ के मैं शादी किया था, लेकिन ऐसा हो गया। परमेश्वर ने बोला था कि तुम लिस्ट रख के प्रार्थना करके तुम शादी करके, लास्ट में प्रभु का इच्छा प्रभु ने बोला, कहां से बोला प्रभु ने? आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा पर चलो, तुम्हारा फैमिली लाइफ बहुत आशीषित होगा। आप बिजनेस करेंगे, प्रभु का इच्छा को पूछो। आप नौकरी करेंगे, प्रभु का इच्छा को पूछो। आप जो कुछ भी करेंगे, प्रभु का इच्छा को पूछो। परमेश्वर क्या करेगा? वो आशीषित रहेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग जो प्रभु के इच्छा पर चलते हैं, वही परमेश्वर का प्रिय। दाऊद परमेश्वर के इच्छा पर चलता था, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करता था, इसलिए उसके बारे में परमेश्वर कहते हैं वो मेरा प्रिय है। और एक पॉइंट में कि दाऊद के जीवन में और एक बात, वो परमेश्वर के मंदिर से बहुत, बोलेंगे तो बहुत प्रेम करते। इधर कितने लोग चर्च से बहुत प्रेम करते हैं? चर्च से बहुत बहुत प्रेम। अच्छा से हाथ उठाइए ना, बताइए ना मुझे। हालेलुया। देखिए, कई लोगों को डाउट है, दाऊद प्रभु के मंदिर से बहुत प्रेम करता था, इसलिए देखिए दाऊद को देखकर उसके दोस्त लोग उसके पास आया और बोला, चल दाऊद अपन किधर जाएंगे? आपका दोस्त लोग आपके पास आके क्या बोलते हैं? किधर जाने के लिए बोलते हैं? हाँ, थिएटर, हाँ, पार्क, हाँ। लेकिन दाऊद के दोस्त लोग उसके पास आकर बोला, चलो हम यहोवा के मंदिर पर चले। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हो गया। इधर कितने लोग सच में आज चर्च में मैं बहुत खुशी से हाया कर कितने लोग हैं? अभी देखिए, अभी हाथ थोड़ा नीचे हो गया। देखिए, दाऊद को प्रभु के मंदिर में जाना कर कहते समय बहुत आनंद, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर से बहुत प्रिय करता था, प्रेम करता था, इसलिए वो परमेश्वर का प्रिय। मैं आपको बताता हूं, और भी बताता हूं, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। आप समझ रहे? अभी आपको मालूम पड़ेगा आपका मंदिर से प्रेम है क्या नहीं है करके। मैं अभी आपको बताता हूं। 132 भजन संहिता पढ़िए। वो कहता है, देखिए वो राजा बन गया, राजा बनने के बाद में देखिए, हाँ पढ़िए 132 भजन संहिता, हाँ उसका दूसरा वचन से पढ़िए। हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए कैसा मन्नत लिया। देखिए, पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ 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 हाँ
देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका मन्नत देखिए, वो कैसा मन्नत लेता है। वो प्रभु के पास मन्नत ले, जब तक मैं प्रभु के लिए मंदिर न बनाऊं तब तक मेरे घर के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे पलंग पर जाकर मैं सोऊंगा नहीं, मेरे आंखों में झपकी आने नहीं दूंगा। ऐसा एक मन्नत ले रहे। क्यों? प्रभु के मंदिर के ऊपर उसको इतना प्रेम था। उसका मन में यह था कि मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा, मंदिर बनाऊंगा। सोचिए, लेकिन उसको प्रभु ने मंदिर बनाने दिया क्या? बनाने दिया क्या? प्रभु ने बोला, तू मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए तू योग्य नहीं है। तू क्या नहीं है? योग्य। अभी मैं आपको देखकर बोलेगा इधर चर्च में है, तू ये काम करने के लिए, आप क्या करेंगे? कल से चर्च में आना ही। लेकिन दाऊद को देखकर प्रभु ने कहा, तू मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए योग्य नहीं है, तेरे हाथ पूरा खून से भरा है, इसलिए तू योग्य नहीं है। तेरा लड़का मेरे लिए क्या करेगा? मंदिर बनाएगा। सोचिए, अभी आप और मैं रहते तो क्या करते थे? आने तो, मेरे को क्या करना है करके छोड़ देते। लेकिन उसने क्या किया पता है कि प्रभु ऐसा कहने के बावजूद प्रभु के मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए जितना चीजों का जरूरत है उसमें 70% के ऊपर उसने सब जमा करके रखा था। सोचिए, क्यों पता है क्या? उसको प्रभु के मंदिर के ऊपर इतना प्रेम। अभी हमने मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले मंदिर लिए, चर्च लिए। कितने लोग उसमें दिया? हाथ मत उठाइए। कितने लोग उसमें दिया? कितना दिया? आप खुद सोच लीजिए। हमें प्रभु के मंदिर के ऊपर एक प्रेम होना है। क्या होना है? एक प्रेम। आप समझ रहे हैं? भाई, बाइबल कहता है कि उसने क्या किया? जमा करके रखा। क्यों? मेरा घर रहे या ना, लेकिन प्रभु के लिए क्या बनाना है? मंदिर। प्रभु के लिए एक मंदिर बनाना है। उसको मंदिर के ऊपर इतना प्रेम था, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे ऊपर कैसा है? बहुत प्रिय हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वही मैंने कहा, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा? विश्वास। एनोक, विश्वास रहेगा तो परमेश्वर आपके ऊपर प्रिय रहेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा? नम्रता रहेगा तो प्रभु आपके ऊपर क्या करेंगे? प्रिय रहेंगे। थर्ड पॉइंट, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने वाले, परमेश्वर के मंदिर से प्रेम रखने वाले, उनसे परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। अभी चौथा एक पॉइंट पढ़िए, दानियेल के किताब, मैं खत्म करता हूं। एक पॉइंट कल कहकर मैं खत्म करता हूं। दानियेल के किताब 9वां अध्याय 23वां वचन। हाँ 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 हाँ। दानियेल के बारे में नेक्स्ट प्रभु कहते हैं, तू अति प्रिय है। प्रिय है करके खाली नहीं कहा, प्रभु कहते हैं तू अति प्रिय है। कैसा है? अति प्रिय। क्यों? बस हो गया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, दानियेल के बारे में प्रभु कहते हैं तू अति प्रिय है कर। क्यों पता है क्या? दानियेल प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। मैं कहता हूं वो प्रार्थना करता था इसलिए परमेश्वर प्रिय था? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो प्रेयर करता था, लेकिन कैसा करता था पता है क्या? आपका जैसा और मेरा जैसा नहीं। हम क्या है पता है क्या? एक दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, है कि नहीं? नहीं तो जब टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन दानियेल ऐसा नहीं था। दानियेल एक दिन में 3 बार उसका प्रेयर का टाइम था। कितना टाइम? 3 बार उसका प्रेयर का टाइम था, सुबह, दोपहर को, शाम को। 3 टाइम उसका प्रेयर का टाइम था। और रोज
वो बराबर 3 टाइम भी क्या करता था? प्रेयर करता था। शैतान ने देखिए उसके प्रार्थना को एक दिन रोकने के लिए क्या किया? कोशिश किया। 1 महीने तक मैं क्या करेगा? इसका प्रार्थना को रोकेगा। कितना महीना? 1 महीने तक इसका प्रार्थना को मैं रोक कर रखना है करके शैतान ने बहुत कोशिश किया। 1 महीना क्या, 1 दिन भी उसका प्रार्थना को शैतान रोक नहीं पाया। 1 दिन भी उसका प्रार्थना को शैतान रोक नहीं पाया। कितना प्रॉब्लम आने दो, चाहे मेरा जान भी जाने दो, लेकिन मैं प्रार्थना को क्या नहीं करेगा? नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोग ही परमेश्वर का प्रिय है। सोचिए, आपका प्रेयर का टाइम है क्या? कुछ आपका प्रेयर का कुछ टाइम है क्या? कितने लोग यहां पर कह सकते हैं मेरा प्रेयर के लिए टाइम है, ये टाइम में मैं प्रेयर करता हूं? कोई ऐसा है? सिर्फ 2 लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग। 1 बज गया दोपहर को, क्या चाहिए? खाना। 1 बज के 1 मिनट हो गया, बस घर में क्या हो जाएगा? बड़ा हंगामा। खाना खाने के लिए तुमने टाइम रखा है, लेकिन प्रेयर के लिए तुम टाइम ही नहीं रखा है। सोचो, खाना खाने के लिए हमने क्या किया है? टाइम रखा है, लेकिन प्रेयर के लिए हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। टाइम मिलेगा तो प्रार्थना करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रेयर को टाइम फिक्स कीजिए। आपका प्रेयर के लिए क्या कीजिए? टाइम फिक्स कीजिए, और वो टाइम में आप कंटिन्यूली प्रेयर कर कर देखिए। मैं कहता हूं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष आएगा। आप परमेश्वर के दृष्टि में अति प्रिय ठहरेंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, फैन ऑफ कर दे, अपने आंखों को जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। एक 10 मिनट्स में हम खत्म करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका और मेरे कानों में प्रभु का आवाज आना है, प्रभु का आवाज आना है। मैं कहता हूं कि प्रभु आपको देखकर बोलना है, तू अति प्रिय है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है कर कर प्रभु आपको देखकर कहना है, आपको देखकर कहना है। मैं कहता हूं, अगर प्रभु आपको प्रिय कर कर कह दिया, आपके बारे में और कोई गवाही देने का जरूरत नहीं है, और कोई आपके बारे में गवाही देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु आपको देखकर एक शब्द बोलने दो, ये मेरा अति प्रिय है, मेरा प्रिय है कर कर। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर प्रभु आपको देखकर ऐसा कहना है, बाइबल में से मैंने बताया किस किस को देखकर प्रभु ने ऐसा कहा कर कर हमने अध्ययन किया, देखा हमने। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट मैंने कहा एनोक। एनोक विश्वास के द्वारा, विश्वास। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। आपके जीवन में विश्वास में चलना सीखिए। विश्वास में एक वचन कहता है, वॉक विद फेथ, वॉक विद फेथ। हम विश्वास में चलना है। आपका जीवन में आप कुछ भी कीजिए, वहां पर विश्वास को लाइए, वहां पर विश्वास को। बीमार हो गया, विश्वास को लाइए। बिजनेस, विश्वास को लाइए। बच्चे का फीस भरना है, विश्वास को लाइए। वॉशिंग मशीन चाहिए, विश्वास को लाइए। नौकरी चाहिए, विश्वास को लाइए। हर जगह पर आप विश्वास को लाइए। परमेश्वर आपको देखकर कहेगा, तू मेरा प्रिय है कर।
सेकंड मैंने कहा नम्रता। सोचिए, गांधी जी, उसके जीवन में नम्र, हमारे जीवन में ऐसा है क्या? हमारे अंदर एक नम्र जीवन होना चाहिए, हमारे अंदर एक नम्रता आना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हम नम्र होना है, नम्र होना है, नम्र होना है। अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए। आपके बातों में, आपके क्रियाओं में, आपके हर एक चीजों में एक नम्रपन होना है, नम्र होना है। अगर नम्रता आ गया तो प्रभु आपको देखकर कहेगा कि तू मेरा अति प्रिय है कर कर कहेगा, तू मेरा प्रिय है कर कर कहेगा, तू मेरा प्रिय है कर कर कहेगा। ओ हालेलुया। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैंने कहा दाऊद के जीवन से है, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला, प्रभु के इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति। परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, आपके जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है? समर्पण कीजिए। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा को देखिए, प्रभु का इच्छा, प्रभु का इच्छा पर चलिए, सब कुछ आशीषित रहेगा, आशीषित रहेगा, आशीषित रहेगा, आशीषित रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। समर्पण कीजिए। सेकंड दाऊद के जीवन में प्रभु के मंदिर से वो बहुत प्रीति रखता था। प्रभु के मंदिर है, प्रभु के मंदिर से प्रेम 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 रखना है, प्रेम रखना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के मंदिर के लिए हम करना है, सब कुछ करना है। प्रभु का मंदिर में कुछ भी काम रहेगा उसे खुशी से करना है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर प्रभु का काम है, प्रभु का काम है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, प्रार्थना। आपका प्रेयर का एक टाइम पहला फिक्स कीजिए, फिक्स कीजिए। आज एक डिसीजन लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं, 1-2 मिनट कर ली। अभी एक टाइम फिक्स कीजिए, आपके ऊपर परमेश्वर का महिमा उतर कर आएगा, आपके ऊपर परमेश्वर का अग्नि उतर कर आएगा। यहां पर परमेश्वर का, यहां पर रूपांतर के पहाड़ में जैसा प्रभु का महिमा उतर कर आया, उसी तरह से यहां पर उतर कर आएगा। प्रभु आपको देखकर कहेगा तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है करके स्वर्ग में से एक आवाज आपके कानों में आएगा, एक आवाज आपके कानों में आएगा। आज एक डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए, समर्पण कीजिए। इसी समय पर 1-2 मिनट सिर्फ अपने होठों को खोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये जगह पूरा ओ प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा, महिमा, महिमा उतर रखा। बाबा 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 यीशु के नाम से आपके कान में वो प्रभु की आवाज सुनाई देगा। प्रभु आपको देखकर बोलेगा कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। ओ परमेश्वर के सामर्थ उतर रहा है, उसके अग्नि उतर रहा है इसी समय पर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उतर रखा। बाबा 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 In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। प्रभु के अग्नि 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 फायर 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, 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 Jesus उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। उसका महिमा, उसका महिमा, उसका अग्नि, उसका अग्नि उतर कर आ रहा है। अंधकार का क्रिया सब नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। In the name of Jesus। प्रभु 1-2 मिनट का साइलेंट रहिए, प्रभु आपको देखकर कहेगा
आपके कानों में वो आवाज सुनाई देगा, प्रभु का, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझ में प्रसन्न होकर। 2 मिनट सिर्फ वो आवाज को सुनने के लिए साइलेंट रहिए। ग्रीष्म धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आए समय अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाएं, अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को केवल प्रभु की ओर लगाएं। यदि हमारे मन में कई बातें हैं, उस बातों को छोड़ दीजिए, अपने मन को केवल स्वर की ओर उठाए समय। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू जीसस। स्तुति धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, और आपकी बहुतायत की उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय से प्रभु आपने बातें किया पिता परमेश्वर प्रभु। आप जैसे पवित्र है प्रभु, हमें पवित्र बनाए प्रभु। आप सिद्ध है प्रभु, वैसे हमें सिद्ध करे पिता परमेश्वर। आपकी पवित्रता प्रभु हमें बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके पवित्रता के द्वारा प्रभु हम चले, हमारे जीवन का हम व्यतीत करें प्रभु। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु हमसे बातें की है पिता परमेश्वर। विश्वास में हम बने रहे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु, उस विश्वास के द्वारा हम कार्य को भी करें पिता परमेश्वर। ऐसा आपका अद्भुत कार्य हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना को प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु आपने छू लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके दास को प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु, उनके मुख्य द्वारा प्रभु आपने बातें की प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारे प्रार्थना को प्रभु ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया प्रभु। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन को प्रभु आपने छू लिया प्रभु, ब्लेस किया प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु आपने आशीष किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा प्रभु हम केवल और प्रभु यीशु हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, सुन और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। ये साक्षी और रोहन को कॉलेज 10th में पास होने के लिए प्रभु ने मदद किया और एडमिशन मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए उन्होंने पेड़ा लाया है। परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष करना है और बच्चों का पढ़ाई को, भविष्य को प्रभु आशीष करना है, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए। एडमिशन के लिए आपने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। बच्चे लोग अच्छा से पढ़कर आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा होना है प्रभु, खड़ा होना है प्रभु। आप बच्चों को आशीष कीजिए। कॉलेज में जाने वाले प्रभु गलत संगति नहीं मिलना है प्रभु। बच्चों को गलत संगति से आप बचा कर रखिए प्रभु, बचा कर रखिए प्रभु। प्रभु बच्चों के द्वारा आपके नाम की महिमा होना है प्रभु। इसे आशीष कीजिए। पेड़ा बॉक्स लाए हैं, आशीष कीजिए, इसे खाकर हम आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह की। सबको खाना है, खा के जाइए। गॉड ब्लेस।